हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए में 2016 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटीज इज एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स लाइक कार्स। Trucks, cars emit various pollutants which are bad for human health when inhaled, like nitrogen oxide, carbon monoxide, carbon dioxide, benzene. Which of the following pollutants are not tolerated by human beings even at very low level? इनमें से इन गैसेस में से तुमने वो गैस बतानी है कि जिसको हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो लो लेवल पर भी टॉलरेट नहीं कर सकती। आपने इनमें से वो गैसेस बतानी है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या बेंजीन, इनमें से कौन सी गैस है जिसको हमारी बॉडी जो है वो लो लेवल पर भी टॉलरेट नहीं कर सकती? तो कौन सी है वो? कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक बेंजीन है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर भी थोड़ा सा टॉलरेट कर लेती है, पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन, ये तीन है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, डी ऑप्शन ये होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन, ये तीन गैसेस हैं जिसको ह्यूमन बॉडी जो है वो कम लेवल पे भी टॉलरेट नहीं कर सकती। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव? सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडक्शन रिएक्शन? अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है। इससे सिंपल रिएक्शन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकती, जिसमें तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन को अगर दिया जाता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होती है वहां पे। और जो ऑक्सीजन को देता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इक्वेशन 3 देखो, मरकरी ऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है, और जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो उस पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन को देता है उस पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो पूछा भी क्या है? विच इज फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले में तो ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे में भी ऑक्सीडेशन हो रही है, तीसरे में भी ऑक्सीडेशन। सी ऑप्शन जो है जिसमें रिडक्शन हो रही है। चलें आगे, which one of the commonly used household item lease? BPA, which is an endocrine disruptor and bad for human health. Steel utensil, plastic coffee mugs, aluminium utensils या प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बोटल्स? आपने इनमें से बताना है ह्यूमन हेल्थ के लिए कौन सी चीज अच्छी नहीं है। Which one of the commonly used household item release bisphenol BPA, which is an endocrine disruptor and bad for human health? Steel utensils, plastic coffee mugs, aluminium utensils या plastic water storage bottles? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following oxide of nitrogen is known as anhydride of nitric acid? Which one of the following oxides of nitrogen is known as anhydride nitric acid, HNO3? बताओ किसकी रिएक्शन, हम इनमें से किसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनेगा, HNO3 बनेगा?
किसकी रिएक्शन करी जाएगी? अगर हम N2O5 की रिएक्शन वाटर के साथ करें तो बनेगा ये प्रोडक्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following is the chemical name of baking soda? Very easy question. Baking soda. सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो, NaHCO3, Na2CO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला? क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। ठीक है। When a solid is heated, it turns directly into gas. This process is called condensation, evaporation, diffusion या sublimation. सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना कौन सा प्रोसेस होता है? सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना इज अ सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाना, है ना। कंडेंसेशन होना गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड। इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैस। और डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से जाना, कहाँ? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आयंस और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसमें? डिफ्यूजन में। ठीक है। डेपोजिशन क्या होता है? गैस का सॉलिड में आना। और क्वेश्चन क्या पूछा था? सॉलिड का गैस में, सब्लिमेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर गैस? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर या मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर गैस? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। Which one of the following is water gas? इसका राइट आंसर क्या है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following oxide dissolve in water? Which one of the following oxide dissolve in water? Which one of the following oxide dissolve in water? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, Na2O। ठीक है। Matter around us can exist in 3 different states, namely solid, liquid and gas. The correct order of their compressibility. compressibility यानी कंप्रेस करना, किसको सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो? सबसे इजी क्वेश्चन आया और 2016 के फर्स्ट पेपर में तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे हैं भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्रेसिबिलिटी। आपने सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग से, और उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है। कंप्रेस आपको सॉलिड को कर सकते हो? नहीं। सॉलिड से कम किसको कर सकते हो? लिक्विड को। सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हो? गैस को। सबसे ज्यादा कंप्रेस गैस को कर सकते हो, फिर लिक्विड को कर सकते हो, और सॉलिड को तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैस को, फिर लिक्विड को, फिर सॉलिड को। Which one of the following element will not react with dilute HCl to produce H2? इनमें से किसको हम dilute नहीं कर सकते HCl के साथ और प्रोड्यूस नहीं होती हाइड्रोजन गैस?
Which one of the following elements will not react with dilute HCl to produce H2? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरकरी। ठीक है। Which one of the following carbon compound will not give a sooty flame? Benzene, hexene, naphthalene या anthracene? Which one of the following carbon compound will not give a sooty flame? Benzene, hexane, naphthalene या anthracene? इसका राइट आंसर क्या है? हेक्सेन। मैच द फॉलोइंग, मैच करना आपने। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स? प्रोटीन्स, प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकराइड्स या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोन शुगर, लिपिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? ऑप्शन 2, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिसको प्रोटीन्स और लिपिड्स का पता है कि ए ऑप्शन का क्या है 4, तो 4 में तो ये कट गए, ये आता है, और लास्ट का क्या आता है? सेकेंड, और ये कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन सी इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। What is the number of moles of hydrogen gas required to saturate 1 mole of benzene? What is the number of moles of hydrogen gas required to saturate 1 mole of benzene? 1, 2, 3, 4? इसका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आए थे, ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।